cerebellum is also responsible for maintenance of posture of the body. ये हो गया ना? यहाँ तक की पोर्शन में कोई डाउट किसी को? नो मैम। चलिए ठीक है। नो मैम। देखिए, अब ना यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है। ब्रेन जो है ना, जो ब्रेन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये देखिए, अगर हम ब्रेन के रिगार्डिंग बात करें, अच्छा आपने कभी ऐसा किया होगा या नहीं भी किया होगा, तो आपके घर कोई ऐसी चीज आपने ऑर्डर करी होगी जो काफी डेलिकेट है। डेलिकेट बोलने का मतलब, अगर वो टूटा तो, या ऑनलाइन तो बहुत सारी चीजें हम लोग भी ऐसे ऑर्डर कर लेते हैं, आपने भी किया ही होगा। जैसे टेलीविजन मान लीजिए, आजकल ऑनलाइन मंगाते हैं कोई, तो जब वो आता है तो ऐसी खाली उसको कार्टून में तो नहीं डाला होता उन्होंने, आपने नोटिस करा होगा, उसको प्रॉपर फोम का बना हुआ जो होता है उसके अंदर पहले उसको सेव किया जाता है, उसके बाद उसको डाला जाता है। अब ऑब्वियस है कि अगर आप किसी चीज को ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं तो कोई अब आपके सामान की तरह तो उसकी केयर करके लाएगा नहीं कि भाई स्पेशली उस बंदे का सामान है, तो उसके लिए उनको पता है कि टेलीविजन है उसके अंदर क्या है, एक एलईडी आपने ऑर्डर कर रखा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे उसको प्रोटेक्शन देने के लिए आपने क्या किया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेयर जो है वहां पे बनाने का काम कर दिया। तो उससे भी ज्यादा, मतलब जिसको आप जितना डेलिकेट समझ सकते हैं ना, आप समझ जाइए, मतलब सुपर डेलिकेट ऑर्गन आप इसको बोल सकते हैं अपने ब्रेन को, ठीक है। तो ये जो ब्रेन आपका यहाँ पे है, तो इस ब्रेन के पास प्रॉब्लम क्या है, इसको प्रोटेक्ट करना है। इसको क्या करना है, प्रोटेक्ट। वो आपने मूवीज में सीन देखा होगा, भाई एक हीरो है, उसकी याददाश्त चली गई, याददाश्त चली गई, अब पता चला चोट लगेगी, वापस वहीं पे, तो उसकी याददाश्त वापस आ गई, ठीक है। कोई ऐसा पार्ट था जो वहां पे इनएक्टिव हो गया था और वापस जब चोट लगी तो वो एक्टिव हो गया, ठीक है। बोलने का क्या मतलब है कि इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, जब एक्स्ट्रा डेलिकेट है तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब आप, और जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे आपने नोटिस करा होगा, वो काउंटलेस टाइम गिरते हैं, बेड पे है तो गिर गए, चल रहे हैं तो गिर गए, और बार बार चोट कहाँ आएगी, सर में, तो उसके लिए तो उनका जो स्कल है वो भी फ्लेक्सिबल होता है। अगर इतना टफ हुआ जैसे अभी आपका है, तो उससे फ्रैक्चर ही हो जाएगा, तो वैसा नहीं होता वो, इस वजह से कैसा होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, ये आपको पता होगा आपको, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप मेच्योर होते जाते हैं, वैसे वैसे उसमें स्टिफनेस, हार्डनेस, टफनेस जो है वो आती चली जाती है, क्योंकि आपके ब्रेन को यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब है कि इसके लिए हमारे ब्रेन की जो डिजाइनिंग है वो भी उस तरीके से हुई है कि आपका ब्रेन प्रोटेक्टेड रहे उसके अंदर। तो आपका ब्रेन जो है वो एक बोनी बॉक्स के अंदर प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अब ये जो बोनी बॉक्स है आपके ब्रेन का, जो बाहर आपको यहाँ पे ऐसे ये केस दिख रहा है, इसको हम लोग क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? क्रेनियम कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि क्रेनियम के और ये जो यहाँ पे क्या है, सेरेब्रम है, दोनों के बीच में फ्लूइड फिल होता है, ठीक है। ये क्या करेगा, मान लीजिए आप गिरे, झटका से चोट लगा आपको, ठीक है, झटके से, तो शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। शॉक को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे, अच्छा हाँ, एक चीज और है,
मैं शुरू से यही बता रही हूँ आपको कि आपका जो सीएनएस है वो ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड मिलके बनता है। तो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको भी तो कुछ प्रोटेक्शन देता होगा। तो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है? आपका वर्टिब्रल कॉलम करता है। कौन करता है? आपका वर्टिब्रल कॉलम जो आपका है वो हॉलो होता है, खोखला होता है, समझ रहे? तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो ब्रेन के प्रोटेक्शन का एक पॉइंट करके हम असाइनमेंट क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन हम पिछली क्लास के अभी मैं यहाँ से आगे थोड़ा सा लिख देती हूँ। Protection of brain. Brain is located within a bony box called cranium कहते हैं उसको, cranium. Next, inside the box, inside the box, specific food is present. Which works. मतलब ये शॉक एब्जॉर्बेंट हो गए, है ना? शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, ठीक है। और भी इसमें ना लेयर्स होते हैं। इसमें क्या होता है, मैं शो कर देती हूँ आपको क्लीनिंग में। देखिए अब यहाँ पे ये तो मैंने आपको ओवरऑल ये बताया कि बाहर से क्या है, क्रेनियम है यहाँ पे, ठीक है। इसके जब आप लेयर्स यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे तो इसको हम लोग मेनिंजेस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? मेनिंजेस कहते हैं, क्रेनियल मेनिंजेस कहते हैं। तो मेनिंजेस में जो इसके लेयर्स हैं, तो ये 3 बेसिक हमारे पास मेनिंजेस, यहाँ पे देखिए MENINGES, ठीक है। आप जब रीड करेंगे तो आपकी बुक में बस मेनिंजेस बताया हुआ है आपको। तो ये जो लेयर्स हैं आपके पास, तो ये लेयर्स हैं ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड और पायामेटर। कई टीचर्स इसको पियामेटर भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग थोड़ी बदल जानी है, ठीक है। तो ये इसके मेनिंजेस के पार्ट है, क्रेनियल मेनिंजेस के। किसके? इसको क्रेनियल मेनिंजेस भी कहते हैं। मतलब क्रेनियम को अगर आप और ध्यान से देखिएगा, तो मैं लिख नहीं रही यहाँ पे, ज्यादा लिखने का क्या फायदा, आपको चीजें समझ आनी चाहिए। और ये 1 2 3 यहाँ पे लिखा हुआ है ही, ठीक है। तो इसका स्क्रीन शॉट ले लेंगे इस पेज का, ठीक है। इसलिए आपने बहुत अच्छी बात है, बट डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्रीन शॉट भी लेने के साथ, ठीक है। मैं असाइनमेंट क्वेश्चन सीख रही हूँ। चलिए आज की क्लास के लिए